नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार गठबंधन हो ही गया। हरियाणा की 9 सीटों पर जहां कांग्रेस लड़ेगी तो वहीं कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई। और इसके अलावा दिल्ली में आप 4 पर और कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। और इसी तरह गुजरात में 26 में से 2 सीटों पर आप, हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आप लड़ेगी। तो गोवा की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में गई। इसी तरह चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में सीटों का बंटवारा आखिरकार कर लिया। हालांकि गोवा और चंडीगढ़ में केवल कांग्रेस मैदान में है, तो पंजाब में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कुछ लोग इसे फ्रेंडली फाइट भी बता रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में कितना होगा असर इस पूरे गठबंधन का, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जिस पर अब दोनों दलों ने विराम लगा दिया है। हरियाणा, दिल्ली समेत 5 राज्यों में विपक्ष के 2 बड़े दल एक साथ आ गए हैं। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी 4 सीट तो कांग्रेस 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस 9 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हालांकि गोवा और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। यहां गोवा की 2 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर केवल कांग्रेस ही प्रत्याशी उतारेगी। तो वहीं पंजाब में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी को शिकस्त देने के प्लान का ऐलान भी किया। 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तहत विपक्षी दलों को एक करने की भरपूर कोशिश जारी है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एक साथ नजर आएंगी, जिस पर दोनों दलों ने लंबे समय से इंतजार के बाद मोहर लगा दी। ये शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं। और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से यह स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के बाद से ही विपक्षी नेता बीजेपी को करारी शिकस्त देने और मिशन 2024 में परचम लहराने का दम भरते भी नजर आ रहे हैं। एजेंडा इज वेरी क्लियर। राहुल जी इज ऑलरेडी देयर ऑन द न्याय यात्रा। किसान, मजदूर, युवा, महिला जो है डिप्राइव्ड सेक्शन, उनके लिए न्याय की फॉर्मूला है। और उसके साथ साथ अग्निवीरों हैं, युवाओं के लिए हैं। जितने भी अन्याय ये देश में हो रहे, असमानता का मुद्दा है, जब लोग सहमे हुए हैं कि उसके संविधान अधिकार का खत्म कर दिया जाएगा, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। और ये पूरे देश में इन्होंने एक जो है गेस्टापो राज बना के रखा हुआ है, उसको खत्म करना ये देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। फिर से लोकतंत्र को प्रस्थापित करने की आवश्यकता होगी और उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग से हरियाणा की राजनीति में कितना असर हो सकता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे फायदे का सौदा बता रहे हैं। ठीक है, अलायंस का फैसला है, दोनों पार्टियों का फैसला है।
और एक सीट हरियाणा की दी है, मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को, देश को भी फायदा होगा। हालांकि बीजेपी से विपक्ष की नाकाम कोशिश करार दे रही है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने दावा किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ी देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के मूड में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि इंडी अलायंस पैदा ही नहीं कभी हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी सोच कभी नहीं बनी। ये केवल राज्यों के अंदर में हुई। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपने आप को सहयोगी दल से छोटी मानती है और उस बात को वो स्वीकारते हैं। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी मानती है कि उसकी विश्वसनीयता घट गई है, इसीलिए उसे गठबंधन का सहारा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के घोटाले हुए दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे उससे भाग रहे हैं, उनके दो सहयोगी, उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। और आखिरी बात, ये सारे दल एक चीज मानते हैं कि आज देश में जो माहौल है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ वो माहौल है, आशीर्वाद है, और जिस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसके सामने ये सारे राजनीतिक दल मानते हैं कि देश की जनता जो है उसने मन बना लिया है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आपके गठबंधन पर जमकर तंज कसा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जिसे दिन रात गाली देते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर रोटियां तोड़ रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। हालांकि 2019 के नतीजों को देखें तो परिणाम पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आता है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न 2019 की तरह ही रहा तो आप और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं पंजाब में विपक्षी दलों के चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो हरियाणा में भी बीजेपी को कुछ खास नुकसान होता नजर नहीं आ रहा। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।